गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति जो कि कक्षा 9वीं के लिए है के विषय में आज चर्चा करेंगे। आज की वर्कशीट 17 सितंबर को के लिए है। आज की वर्कशीट 32 है। आज के वर्कशीट में हम चुनावी राजनीति भाग 2 हमारे चुनाव प्रणाली के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें आम चुनाव, उपचुनाव, चुनावी क्षेत्रों के प्रकार, मतदाता सूची, उम्मीदवारों का नामांकन और मतदान और मतगणना कैसे की जाती है के विषय में चर्चा करते हुए अंत में हम प्रश्न उत्तरों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए, आज की वर्कशीट है 32 हमारी चुनाव प्रणाली। इसमें सबसे पहले आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर स्पष्ट किया है। आइए समझते हैं। आम चुनाव यह हर प्रत्येक वर्ष 5 साल बाद होते हैं। इसका समय निश्चित होता है। यह समय पूर्ण होने पर ही होती है, उसे आम चुनाव कहा जाता है। जबकि उपचुनाव किसी क्षेत्र के सदस्य प्रतिनिधि की अचानक मृत्यु या इस्तीफे से खाली पद के लिए होता है। यह कभी भी करवाया जा सकता है क्योंकि उस समय उसकी पद खाली हो चुका होता है, इसीलिए इसे उपचुनाव भी कहा जाता है। इस प्रकार आम चुनाव जो है लोकसभा विधान सभाओं में हर 5 साल बाद होते हैं, परंतु उपचुनाव कभी भी हो सकता है। यह किसी कारणवश किया जाता है। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद चुनावी क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ही एक ऐसा आयोग है जो पूरे देश में चुनाव करवाता है। चुनाव की तिथि का निर्धारण भी चुनाव आयोग ही करता है। इसके अलावा कोई आयोग इसमें दखलंदाजी नहीं करता है। आइए चलिए देखते हैं चुनावी क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहा जाता है और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को विधायक कहा जाता है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। सांसद जो है लोकसभा चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि को कहा जाता है। इसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। यह केंद्र की सदस्य का राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करता है संसद में, और संसद में बना कानून पूरे देश में लागू किया जा सकता है, जिसकी कानून के निर्माण में हमारे सांसद ही हमारी सहायता करते हैं। अर्थात निर्वाचन क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर चुनाव होना होता है, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार वार्ड जो है वो उससे छोटे आकार का होता है। यह आपके पंचायत जैसे गांव में जो होती है, नगर पालिका के क्षेत्र जिन्हें हम मेन चुनाव से छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं, जिसे हम वार्ड कहा जाता है। यह भी चुनाव क्षेत्र का ही एक छोटा सा रूप है। इसके अलावा आरक्षित चुनाव क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें समाज के कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूहों के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने के लिए जरूरी संसाधन और शिक्षा व कम्युनिकेशन नहीं होता है, जिसके कारण इसे आरक्षित चुनाव क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जो कि आदिवासी लोगों का समुदाय होता है कि व्यक्ति ही इसमें भाग ले सकते हैं। आप या हम इसमें चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को वहाँ का अधिकार होता है, इसीलिए इसे आरक्षित चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद वोटर लिस्ट या मतदाता कौन होते हैं। ये चित्र में दिखाए गए कुछ वोटर लिस्ट के उदाहरण हैं। अगर अपने आप माता पिता से पूछेंगे जो या घर में कोई बड़े जिनकी 18 वर्ष से उम्र अधिक है, उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में आता है, जिसमें वो वोट डालने के अधिकार को प्राप्त करते हैं। मतदाता सूची वो सूची होती है जिसमें हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन वो वोट तभी डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में होता है। उसके साथ उसका आई कार्ड प्राप्त होता है जो कि वोटर आई कार्ड कहते हैं जिसे, और वो मतदान के दिन अपने साथ ले जाकर उसके आधार पे वो अपनी मन पसंदीदा पार्टी को वोट दे सकता है। उसी प्रकार मतदान और मतगणना। मतदान का अर्थ है कि आप मतदान वोट करने जा रहे हैं, यानी कि इसका एक दिन निश्चित किया जाता है कि आप उसी दिन वोट डालने जाएंगे और एक व्यक्ति केवल एक ही वोट दे सकता है और सभी का वोट उतना ही महत्व रखता है जितना वोट प्रधानमंत्री का होता है। अर्थात एक व्यक्ति का वोट एक बहुत ज़रूरी है और उतना ही महत्व वाला होता है। और मतगणना भी की जाती है। जब चुनाव हो गए हैं तो बाद में ये देखने के लिए कि कौन प्रतिनिधि कौन सी पार्टी से जीता है,
इसको देखने के लिए वोटों की गिनती भी की जाती है, जिसमें सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं आसपास, ताकि मतदान और मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके, उसमें कोई भी दखलंदाजी ना हो, धोखेबाजी ना हो। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि कोने में एक ईवीएम मशीन के वहाँ व्यक्ति खड़ा है जो गुप्त मतदान करता है, और बाकी लोग जो है उसकी सूची में नाम देखते हैं कि उसका नाम कहाँ पर है, तभी उसे वोट डालने की परमिशन दी जाती है, परंतु उसका वोट गुप्त रखा जाता है। इस प्रकार मतदान करना और मतगणना दोनों ही बहुत ही ध्यानपूर्वक की जाती है। आइए चलिए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आम चुनाव यह लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही होते हैं, परंतु ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद किए जाते हैं और ये समय पूर्ण होने पर ही किए जाते हैं। परंतु उपचुनाव यह किसी भी समय हो सकते हैं, क्योंकि यह किसी क्षेत्र के सदस्य यानी कि प्रतिनिधि की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण या इस्तीफे से खाली पद के लिए होता है। यह कभी भी किया जा सकता है, इसकी कोई नियत तिथि नहीं होती है। और विधायक में क्या अंतर है, मैंने इसका उत्तर आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख दिया है। सांसद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को सांसद कहा जाता है। इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, अर्थात संसद का सदस्य है। यह केंद्र पूरे देश की संसद का सदस्य होता है। सांसद जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं और संसद में केंद्र के समक्ष उन विषयों पर रखते हैं। संसद में बना कानून पूरे देश में लागू होता है, यह केवल किसी राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होता है। जबकि विधायक जो है विधानसभा का मेंबर होता है, जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है, यानी विधानसभा का सदस्य है। विधानसभा अपने राज्य की सभा होती है। इसमें विधायक का कार्य राज्य के लिए या उस क्षेत्र के लिए या राज्य सरकार के लिए होता है। विधायकों की सहमति से विधानसभा में बना कानून केवल उसी राज्य के लिए होता है, ना कि अन्य राज्य के लिए होता है। जैसा कि अगर बिहार की विधानसभा में कोई नया कानून बना है तो केवल बिहार राज्य में ही लागू होगा, ना कि वो उसके आसपास के राज्यों में, यूपी में, झारखंड में लागू होगा। इस प्रकार सांसद पूरे देश के लिए कार्य करते हैं, जबकि विधायक केवल अपने राज्य के लिए कार्य करते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3, मतदाता सूची से आप क्या समझते हो। जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ, मतदाता सूची वह लिस्ट होती है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम होता है, पता होता है, जो हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, जो चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं और उनके पास वोटर आई कार्ड होता है। इस मतदाता सूची में उनका कहाँ पर वोट डालना है उस स्थान का या उस स्कूल का नाम भी दिया जाता है, जिसे उसका वार्ड नंबर भी कहा जाता है। इस प्रकार मतदाता सूची में वोट डालने वाले व्यक्तियों का नाम का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात जिसको आप नेता चुनने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, वह दिवालिया ना हो, और सबसे बड़ी बात वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि सभी निर्णय उसी को लेने हैं। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और वह किसी भी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब में लाभ के पद पर आसीन ना हो, अर्थात वही नेता बन सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।